हम दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात एक इस पे करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है। किसी भी चीज़ को कामयाब करने के लिए या कामयाब होने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कॉन्फिडेंस लेवल की, तो ये सबसे हायर लेवल की होनी चाहिए। अपने आप पर आपको सबसे पहले विश्वास करना है, चाहे दुनिया आप पे करे या ना करे। इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं दोस्तों बात करूँ, आपको हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है और सही सोचना है। दुनिया क्या सोचती है उससे आपको कोई मतलब नहीं पड़ता, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आप क्या सोचते हो, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% रखना चाहते हो, अगर आप लोग भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल 100% रखना चाहते हो, तो 3 चीज़ों पे आपके पास काम करना पड़ेगा दोस्तों। पहली चीज़ है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो पाएगा। नहीं तो कुछ टाइम बाद आके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल, अपने विश्वास से दूर होते चले जाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल आना बहुत आसान होता है, जाना भी उससे ज़्यादा आसान होता है। कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी हो, पहले से संभावना हो जाए कि आप ही जीतने वाले हो, तो आपका चेहरा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी एक पर्सनैलिटी एक अलग ही स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल में आपको आना है, तो ये 3 चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हमेशा हाई रखेगी। वो है ड्रीम, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप इन तीनों चीज़ों के साथ काम नहीं करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो रहेगा। अगर आपका ड्रीम है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। नहीं तो आप भी अदरवाइज कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी संगत बदलते रहते हैं, अदर अदर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, आप भी अगर उन्हीं में से हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप गलत लोगों के साथ, गलत लोगों की संगति के बीच रहना शुरू करोगे, तो आपकी सोच, आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव सोच आपके अंदर वो कभी आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है कि लाख बुरे लोगों के बीच रहने से अच्छा है आप अकेले रहना पसंद कर लो। लाखों करोड़ों बुरे लोगों के बीच रहने से अच्छा है आप अकेले रहना पसंद करो। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ना, दुनिया आपको सिर्फ नोचने के लिए बैठी है। उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बट मैं एक ही चीज़ क्लियर करूँगा दोस्तों, अपनी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी संगत, मैं मानता हूँ कि 1-2 लोग हैं ऐसे, और बाकी आपकी संगत में बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपका रिज़ल्ट 100% श्योर है, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब होता है दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ग्रो होता जाएगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होने के साथ साथ आपको इन चीज़ों में ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, अच्छी बात है, तो आपको हॉनेस्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या? ईमानदारी। ईमानदारी अगर आपके अंदर होती जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा अप होता जाएगा दोस्तों। दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल एक चीज़ और से आती है, मैं एक चीज़ बता दूं, कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं है कि पहली बार में ही आप आए फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, और आप पहली बार में ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप आता है दोस्तों फेलियर से। मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आता है फेलियर से। अब पहली बार फेल हो गया, आपका मोरल डाउन हो सकता है। दूसरी बार हो गया, मोरल डाउन हो सकता है। तीसरी बार हो गया, मोरल डाउन हो सकता है। चौथी बार हो गया, मोरल डाउन हो सकता है। बट अगर आप लगातार, मैंने क्या बोला, ड्रीम, सपने, कंसिस्टेंसी, लगातार डिसिप्लिन, रेगुलर बेसिस पे अगर आप काम करते हो और ईमानदारी के साथ,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप होता जाएगा। जिस तरह दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरा नाम सुरेश कामती है, मेरे चैनल का नाम भी सुरेश कामती है और मैं यूट्यूब और मोटिवेशनल वीडियो में अधिकतर इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरे 2 चैनल ऑलरेडी यूट्यूब ने रिमूव कर दिए, जिसमें मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे और ऑलमोस्ट 2500 घंटे वॉच टाइम मेरे कंप्लीट हो गए थे, फिर भी यूट्यूब ने चैनल को रिमूव कर दिया। अब आप ये समझते हैं, मेरे 2 चैनल रिमूव होने के बाद भी मैं आज कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा डिसिप्लिन, मेरे ड्रीम बड़े हैं। पहला मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन, छोड़ूंगा नहीं, लगा रहूँगा, कंटिन्यूस में लगा रहूँगा, लगातार लगा रहूँगा। दूसरा क्या? ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करो, जो होना है अच्छा होगा, बट ये है अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप रखो। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा आपकी परीक्षा लेता रहेगा। आपको जितना बड़ा वो बनाना चाहेगा, वो उतनी बड़ी ही परीक्षा देगा। अगर आपको छोटा देना चाहेगा तो छोटी परीक्षा लेगा, अगर बड़ा देना चाहेगा तो आपको बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होने देना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बनाने का एक और तरीका है दोस्तों कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए। अगर आप लोग जिम करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेच होती है, कपड़े आपके फिट आते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कभी कभी आपने और हमने नोटिस किया होगा कि किसी दिन हम सो के उठते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, आप अपने मनपसंद के कपड़े पहनते हो, अपने मनपसंद गाना, उस दिन भी आप देखोगे कि आपकी एक मैच्योरिटी, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अलग लेवल का होता है, आपका एक एटीट्यूड ही अलग होता है दोस्तों। तो ये बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होने वाला है। दोस्तों, हमेशा उन लोगों से दूर रहना जो भी आपकी ड्रीम के पीछे या आपके कॉन्फिडेंस लेवल के पीछे किंतु परंतु, तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तेरे बस की नहीं है, तेरे से हो नहीं सकता, उनसे दूर हट जाइए। जो लोग भी इस टाइप के आपको मिलते हैं, या आपके फैमिली सर्कल में या रिलेशन में या आपके फ्रेंड में, आप उनसे दूर हो जाओ। जो ये वर्ड कहते हैं, और ये वर्ड किसके लिए होने चाहिए? ये वर्ड होना चाहिए आपकी ड्रीम के लिए, आपके सपने के लिए। मानते हैं आपका सपना है आपको डॉक्टर बनना है, आपको कोई कहता है तू बन नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है, तेरी ये नहीं है, किंतु परंतु का वर्ड लगाए, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेशन या रिश्तेदार हो, कोई भी हो XYZ, तो आप उनसे दूर हट जाओ। भले आप अकेले रहो, डज नॉट मैटर, भले आप अकेले रूम में अपने आप को बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। कुछ साल के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, पर जब आओ तो कम बैक ऐसा करो कि दुनिया आपके दीवानी हो जाए दोबारा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत बड़े सिंगर है मिस्टर हनी सिंह जी। हमने स्टार्टिंग में इनके बहुत सारे गाने सुने थे, और बीच में एकदम से हनी पाजी ऐसे गायब हो गए जो हम और आप इनका नाम ही इंडस्ट्री से भूलते जा रहे थे। बट इन्होंने ऐसा कमबैक मारा कि आज की डेट में फिर हनी सिंह ही पूरे मार्केट में गूंज रहा है। तो दोस्तों, यही चीज़ है, आप भीड़ से हट जाओ ना। अगर दुनिया आपको कहती है कि तेरे बस की नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम दोबारा नहीं कर सकते, तो आप उस भीड़ से हट जाओ, आप उस भीड़ से हट जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है आप सबको आप साबित करने नहीं आए हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हमें सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हमने सबके लिए नहीं ले रखा कि सबको हम प्रूफ करते चलेंगे कि हम अच्छे हैं, या सबको हम बताते चलेंगे हम कर सकते हैं। नहीं ज़रूरी है, हमें पता है कि हम अगर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अपना अप होना चाहिए। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल आना बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल होती है ड्रीम से, और ड्रीम को स्टार्टअप करने के लिए पहला जो स्टेज होता है ना, पहला स्टेप होता है मोटिवेशन। आप किसी की भी वीडियो देख के मोटिवेट हुए होंगे, या किसी पर्सन को देख के आप मोटिवेट हुए होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मोटिवेशन ही आपको एक ड्रीम जगाती है, आपका एक सपना लगाता है, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो आपकी लाइफ में, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम आप उसी को अपना ड्रीम बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सारी चीज़ें ठीक है, बट आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा गुड, बेटर, बेस्ट होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी अगर आपके अंदर होने लगी तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ये श्योर आप रख लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर श्योरिटी में पता है, 100% पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना है, बट कॉन्फिडेंस लेवल इतना भी हाई नहीं कर लेना कि जिस चीज़ का हमें पता नहीं है फिर भी हम उसके पीछे लग गए, नहीं ये ऐसा ही होगा, नहीं ये गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस होना हमेशा गलत है। कॉन्फिडेंस होना ठीक है। जिन जिन लोगों को आपने देखा होगा कि वो कॉन्फिडेंस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकांत रहना पसंद करेंगे, वो अकेले रहना पसंद करेंगे। अकेले रहने वाला इंसान हमेशा कॉन्फिडेंस में होता है, उसके ड्रीम बड़े होते हैं दोस्तों। भीड़ से अच्छा है आप अकेले रहो, भीड़ से अच्छा है आप अपनी दुनिया अकेले बसाओ, वो ज़्यादा बेनिफिट है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ड्रीम को पूरा करने के लिए दोस्तों हमेशा आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों पे विश्वास करने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास आपका सामने वाला आपको पता है ये सही चीज़ लिख रहा है, पर आपको पता कैसे, अगर आपने घर में उसको पढ़ा होगा कि नहीं ये सही लिख रहा है, आप बीच का कुछ मैटर बोल रहे हो तो आप उससे नकल मार के लिख सकते हो, बट आपने तो पढ़ाई करी नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, तो क्या होगा, आप उसके आंसर जो क्या पता सही लिख रहा है कि गलत लग रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा गलत बात है दोस्तों। ये गलतियां हमें अपनी लाइफ में नहीं करना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाना। कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरे ख़ानदान में कोई भी अभी तक यूट्यूबर नहीं है, मैं आपको रियली बात बताऊँ, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है, बट मैं ही एक ऐसा पहला बंदा हूँ जिसके अभी तक 35 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 2 चैनल आप सोचिए 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद रिमूव हो चुके थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं अकेला ही इस चीज़ को मैं हैंडल कर रहा हूँ दोस्तों। अगर 1% भी जो मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये अगर कामयाबी मिल गई राम जी की दुआ से, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों मेरे कितने सपने पूरे हो सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना के रखो। जो दुनिया कर रही है उसके पीछे सब भागेंगे, भाई आप हट के करो ना। ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी, मनुष्य योनि नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इस योनि में कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि हाँ आपकी पीढ़ी, आपकी जो पीढ़ियाँ हैं जो गुजर गई या आने वाली हैं, वो भी इस चीज़ को फील करे कि हाँ हमारे बाप दादा कुछ ऐसा करके गए जो हमारे बस की नहीं थी दोस्तों। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपको पहले अपने ऊपर रखना है। मैं लास्ट में फिर वही चीज़ बोलूँगा, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपको पहले अपने ऊपर रखना है, तब आप सामने वाले पे भरोसा कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आप भी सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं कर सकते हैं, ये आप गारंटीड रख लो। तो दोस्तों आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद।